गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आपको बता रहा था, मैंने आपको चेक रिसीव वाले ट्रांजैक्शन बताए थे और पेमेंट वाले ट्रांजैक्शन बताए थे। कुछ ट्रांजैक्शन अभी हमारे बैंक वाले बचे हुए हैं। लास्ट मैंने जो चेक रिसीविंग वाले ट्रांजैक्शन बताए थे उनमें हमें ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि चेक जिस दिन हमें मिल रहा है उसी दिन यदि हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो बैंक टू पार्टी एंट्री करेंगे कि राम से 10,000 रुपये का चेक मिला और उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक अकाउंट या टू राम से अकाउंट सीधी एंट्री कर देंगे, क्योंकि हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, बैंक रिसीवर हो जाएगा और राम गिवर हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट या टू राम से अकाउंट एंट्री हो जाएगी। अब मान लीजिए 4 मार्च को हमें चेक मिला है हरीश से 5,000 रुपये का चेक मिला। वह उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम हरीश। तो मैंने आपको बताया था यदि कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम आगे की ट्रांजैक्शंस देखेंगे। क्या जैसे 4 मार्च का चेक है, 7 मार्च को बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो हम उसको चेक इन हैंड मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? चेक इन हैंड मानकर चलेंगे। और बैंक में चेक मिला और बैंक में हमने डिपॉजिट नहीं कराया तो हम चेक इन हैंड मानकर चलेंगे और एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट DR टू कस्टमर एंट्री होगी। और 5 मार्च को या 7 मार्च को जिस दिन भी हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। अब उससे हम आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बैंक चार्जेस की। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाई बैंक, बैंक ने हमसे बैंक चार्ज लिया है तो बैंक चार्ज और बैंक 2 अकाउंट हम ओपन करते हैं। बैंक चार्ज हमारे लिए खर्चा है तो नॉमिनल में डाल देंगे और हमारा बैंक अकाउंट पर्सनल में आएगा, तो एंट्री बन जाएगी बैंक चार्जेज अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। उसके बाद है नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक द्वारा ब्याज लेने पर, बैंक द्वारा ब्याज लेने पर इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया है तो मैंने आपको बताया था कि बैंक हमसे कोई भी चार्ज लेता है तो बैंक हमसे कैश में नहीं लेता बल्कि हमारे अकाउंट में डेबिट कर देता है। तो इसमें 2 अकाउंट हम ओपन करेंगे, एक तो इंटरेस्ट का और एक बैंक का। इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट किस में आएगा? नॉमिनल में आएगा। और बैंक किस में आएगा? पर्सनल में आएगा। इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है तो हम इसको DR कर देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेज है तो इसलिए DR कर देंगे, और हमारा बैंक अकाउंट गिवर है इसलिए CR कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। ये है बैंक द्वारा ब्याज लेने पर। सेकंड है बैंक द्वारा ब्याज जमा करने पर, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक हमें ब्याज दे रहा है, यहाँ उल्टी एंट्री है। बैंक किस जो भी हम हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा के रखते हैं, जो भी हम हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा के रखते हैं उस पर हमें बैंक ब्याज देगा, उस पर हमें क्या देगा? बैंक ब्याज देगा। और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है तो इसमें 2 अकाउंट ओपन करेंगे, एक तो बैंक का और एक इंटरेस्ट का। बैंक किस में आएगा? पर्सनल में। और इंटरेस्ट किस में आएगा? इनकम है हमारे लिए, नॉमिनल में। हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर है इसलिए DR कर देंगे, इंटरेस्ट हमारी इनकम है इसलिए हम इसको CR कर देंगे। तो इसलिए एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट DR
टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक हमें इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही है तो ये हमारे लिए इनकम हो जाएगा, इनकम हो जाएगी इसलिए हम इसको CR करेंगे, और हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर हो जाएगा इसलिए DR। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ बैंक ने इंटरेस्ट हमसे लिया था तो इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा हो गया इसलिए हमने DR किया, और हमारा बैंक अकाउंट गिवर हो जाएगा इसलिए हमने CR किया। तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, इस तरह से ये दो एंट्रीज बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चेक का अनादरण होने पर। चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। अनादरण का मतलब क्या है? अनादरण का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे हमें किसी फॉर्म, व्यक्ति, कंपनी से हमें चेक मिला और हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया। मान लीजिए राजेश से हमें 10,000 रुपये का चेक मिला और उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब वो चेक जब हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, राजेश के अकाउंट में पैसे हैं तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन यदि राजेश के अकाउंट में पैसा ही नहीं है या पर्याप्त पैसा नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, 10,000 का चेक है राजेश से हमने जो लिया और बैंक में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन राजेश के अकाउंट में मान लीजिए 6,000 ही है या 4,000 ही है या 8,000 है, या है ही नहीं, तो बैंक ऐसी स्थिति में हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं करेगा, बल्कि बैंक हमें एक इंटीमेशन देगा, हमें एक सूचना देगा और बैंक हमें वो चेक वापस लौटा देगा। बैंक हमें वो चेक क्या करेगा? वापस लौटा देगा। जब बैंक हमें वो चेक वापस लौटा देगा तो हम किसको लौटाएंगे? हम राजेश से बात करेंगे कि ये चेक आपके, और वो साथ में एक लेटर देता है बैंक हमें, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें लिख देगा वो फॉर इनसफिशिएंट मनी, अपर्याप्त बैलेंस होने की वजह से ये वापस लौटाया गया। हम राजेश से बात करेंगे कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, और नहीं है तो पैसा क्या करेंगे? वो या तो पैसे देगा और वो चेक वापस ले लेगा, नहीं तो हम उस चेक को, चेक के माध्यम से हम राजेश के ऊपर केस कर सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि उसमें 6 महीने तक की जेल और फाइन भी रहता है। इसलिए ऐसी स्थिति में राजेश पैसे हमें दे सकता है और हम वो चेक राजेश को वापस लौटाएंगे। तो जब हमने राजेश से चेक लिया था और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया था तो हमारा बैंक तो रिसीवर हो गया था और राजेश गिवर हो गया था। तो एंट्री बना दी थी बैंक अकाउंट DR टू राजेश। और जब हम वापस लौटाएंगे तो इसमें एक तो कस्टमर का अकाउंट ओपन करेंगे और दूसरा बैंक का अकाउंट ओपन करेंगे। कस्टमर का मतलब पर्सन का नेम आएगा कस्टमर में, पर्सनस नेम, पर्सन, फॉर्म या कंपनी, कंसर्न, किसी का भी नेम आ जाएगा। तो कस्टमर भी पर्सनल में आएगा और बैंक भी पर्सनल में आएगा। जब हम वापस लौटाएंगे तो वो कस्टमर रिसीवर हो जाएगा और बैंक गिवर हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी कस्टमर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ये डिसऑनर बीइंग चेक डिसऑनर, ये चेक डिसऑनर की एंट्री होती है। इस तरह से चेक अनादरित होने की एंट्री होती है, चेक बाउंस होने की एंट्री होती है। क्लियर हो गई होगी डिसऑनर की एंट्री। मैं आपको फिर बता दूं, जब हमने रिसीव किया था कस्टमर से चेक और बैंक में डिपॉजिट करा दिया था तो बैंक रिसीवर हो गया था और कस्टमर गिवर हो गया था। तो बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर से एंट्री हो गई थी, और जब हम वापस लौटाएंगे तो वो कस्टमर रिसीवर हो जाएगा, बैंक गिवर हो जाएगा।
तो एंट्री बन जाएगी कस्टमर्स अकाउंट DAR टू बैंक अकाउंट। अब अगली एंट्री है बैंक से ऋण लेने पर, बैंक से ऋण लेने पर या बैंक से लोन लेने पर, बैंक से ऋण लेने पर लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से ऋण लेने पर। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, बैंक कभी किसी व्यक्ति को लोन नहीं देता, बल्कि हमें एक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमें एक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है बैंक में, और बैंक का अपना एक लोन अकाउंट होता है। ये दोनों ही अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो इसमें हम 2 अकाउंट ओपन कर देंगे, एक तो बैंक का पर्सनल अकाउंट, एक तो हमारा जो पर्सनल अकाउंट है वो, और एक बैंक का लोन अकाउंट है वो। किसी व्यक्ति से भी अपन लोन ले रहे हैं तो उसका अकाउंट भी इस तरह से, कि मुकेश से लोन लिया तो मुकेश लोन अकाउंट के नाम से ओपन कर देंगे। तो एक तो बैंक का और एक बैंक हमारे बैंक का अकाउंट, पर्सनल हमारे बैंक का अकाउंट, और एक बैंक का लोन अकाउंट, दोनों ही पर्सनल अकाउंट में आएंगे, दोनों ही पर्सनल में आएंगे। जब हमने बैंक से लोन लिया है तो हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर हो जाएगा DR, और बैंक का लोन अकाउंट गिवर हो जाएगा CR। तो हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर हो जाएगा DR, बैंक का लोन अकाउंट गिवर हो जाएगा CR। तो एंट्री बना देंगे हम, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट। नरेशन बन जाएगी बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक और बैंक लोन, हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर है, बैंक का लोन अकाउंट गिवर है। तो बैंक अकाउंट DAR टू बैंक लोन अकाउंट एंट्री बना देंगे। सेकंड एंट्री बनेगी, बैंक ऋण का भुगतान करने पर, बैंक ऋण का भुगतान करने पर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक ऋण का भुगतान करने पर। तो इसमें 2 अकाउंट ओपन हो जाएंगे, एक तो बैंक लोन और एक बैंक। बैंक लोन किस में आएगा? जब हम वापस पैसे लौटाएंगे पर्सनल में, और बैंक भी किस में आएगा? ये भी पर्सनल में आएगा। पैसा आप वापस लौटा रहे हैं, रिवर्ट स्थिति हो रही है हमारी। यहाँ हमने लिया था, यहाँ वापस दे रहे हैं, रिवर्स पोजीशन आ रही है। तो जब हम वापस लौटाएंगे तो वो भी अकाउंट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र होगा, सीधा जाके कैश जमा नहीं होगा, हमारे पर्सनल अकाउंट से ट्रांसफ़र होके और वो बैंक के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो बैंक का लोन अकाउंट रिसीवर हो जाएगा DR, हमारा बैंक अकाउंट गिवर हो जाएगा CR। तो एंट्री बन जाएगी बैंक लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। यहाँ तो हमने बैंक से लोन लिया था, तो हमने बैंक ने लोन दिया हमें और हमारे पर्सनल अकाउंट में लोन ट्रांसफ़र किया, तो हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर हुआ, बैंक का लोन अकाउंट गिवर हुआ। तो बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन एंट्री की हमने, और यहाँ पर हमने उस पैसे को वापस लौटाया। जब वापस लौटाया तो हमारा बैंक का लोन अकाउंट है वो रिसीवर हो जाएगा और हमारा बैंक अकाउंट गिवर हो जाएगा। तो हमारा बैंक अकाउंट, बैंक का लोन अकाउंट रिसीवर हो जाएगा और हमारा बैंक अकाउंट गिवर हो जाएगा
तो एंट्री बन जाएगी बैंक लोन अकाउंट DAR टू बैंक अकाउंट। इस तरह से हम ये एंट्री बना लेंगे। तो ये आपकी बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने बैंक वाले भी करा दिए, डिस्काउंट वाले भी करा दिए, बैड डेट्स वाले भी करा दिए। अब इनसे रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको देंगे और वो ट्रांजेक्शन्स आपको करने रहेंगे। तो बैंक के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वीडियो में ये फ़ायदा है, आप बार बार यदि समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार दोबारा आप देख सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा वो कंसेप्ट। कुछ मैं केवल अभी 5 ट्रांजेक्शन्स दे रहा हूँ जो आपको करने रहेंगे। पहला, बैंक में खाता खोला, ₹2000, ओपन ए बैंक अकाउंट, ₹2000। सेकंड, बैंक में राशि जमा कराने पर ₹5000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ₹5000। माल खरीदा व चेक से भुगतान किया, ₹10,000। परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक, $10,000। नेक्स्ट, निजी प्रयोग के लिए माल लिया, निजी प्रयोग के लिए बैंक से राशि निकाली, ₹6,000। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ₹6,000। और लास्ट है, बैंक से कार्यालय उपयोग के लिए राशि निकाली, $3,000। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ₹3,000। तो इस तरह से ये 5 ट्रांजेक्शन्स आपको बैंक से रिलेटेड करने रहेंगे और फिर आप मुझे सेंड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम है तो फ़ोन पर पूछ सकते हैं। ओके।